द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुर्खियों में खजान कृषि प्रणाली के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इसका परिचय। गोवा के तटीय आर्द्र क्षेत्रों यानी खजान भूमि में विशेष कृषि प्रणाली को खजान कृषि कहा जाता है। यह कृषि नदियों के मुहाने पर की जाती है। कुछ समय पहले कृषि की इस पारंपरिक पद्धति को बचाने के लिए गोवा सरकार ने वादा किया है। आइए जानते हैं खजान कृषि प्रणाली के बारे में। खजान कृषि प्रणाली पारिस्थितिकी तंत्र की एक एकीकृत प्रणाली है। गोवा को यह पारंपरिक कृषि प्रणाली खेतों को लवणता और गांवों को बाढ़ से बचाती है। खजान भूमि का उपयोग जलीय कृषि जैसे मछली उत्पादन और मॉनसून में धान की खेती के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं खजान तटबंध के बारे में। खजान तटबंध खेतों से लाई गई मिट्टी से बने होते हैं। खजान तटबंध की बाहरी दीवारें नदी के जल प्रवाह के दबाव को सहन करने के उद्देश्य से बहुत मजबूत बनाई जाती हैं। तटबंध को खेतों की मिट्टी की परत से कवर किया जाता है जिसे थार कपटो कहा जाता है। तटबंधों की दो दीवारों के बीच के हिस्से को गहरा बनाया जाता है जिसमें पानी के नियंत्रण के लिए गेट लगा होता है जो जलाशय के भीतरी हिस्से को मुहाने से जोड़ता है। जल नियंत्रण गेट खेतों में पर्याप्त पानी के बहाव को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रण गेट उच्च ज्वार के दौरान ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं जिससे एक ही हिस्से में पानी का जमाव रहता है। कम ज्वार के दौरान पानी के बाहर जाने के लिए गेट खोल दिए जाते हैं। खेतों में आवश्यक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए अपनी सुविधा अनुसार गेट के शटर को खोला बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। खजान भूमि क्षेत्र गोवा में निचले स्तर के खारे तटीय बाढ़ और मैंग्रोव वनों वाले क्षेत्र हैं। इन्हें खारे पानी के प्रवेश को रोकने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके बनाया जाता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। खजान भूमि क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये गोवा में निचले स्तर के खारे तटीय बाढ़ और मैंग्रोव वनों वाले क्षेत्र है। दूसरा, खजान भूमि का उपयोग जलीय कृषि जैसे मछली उत्पादन और मॉनसून में धान की खेती के लिए किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।